अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। आपको एक इक्वेशन गिवन होगा और सवाल में कहेगा कि फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या पैटर्न है, किस तरह हम बनाएंगे। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। 2 लेक्चर इस पर अपलोड हो चुके हैं कि जिसमें हमने पहले ऑर्डर और डिग्री को पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, जनरल सॉल्यूशन को प्रूफ किया था कि किस तरह हम प्रूफ करते हैं कि कोई सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा वगैरह में करते हो। तो ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। ठीक है, आपको एक रिलेशन गिवन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। आपको कह रहा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, जिससे आपको दिख रहा है कि सवाल के अंदर a और b है, यानी कि ये 2 कांस्टेंट आपके पास गिवन है। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है कि अगर आप एक्सिस बना लो, इसमें आप बहुत सारे किस्म के सर्कल बना लो, कि हम डिफरेंट किस्म के सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक लेक्चर अपलोड है। अब वहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आपने वहाँ पर इस इक्वेशन को पढ़ा होगा और हमने पढ़ा था कि ये सर्कल की इक्वेशन है जहाँ पर सेंटर आपका कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर था बेसिकली ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन आप जानते हो ये बात कि हर सर्कल के लिए जो आर होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम यहाँ पर जो ऐसे कांस्टेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। अब कितनी बार हम डेरिवेटिव लेंगे, जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे सवाल के अंदर। ठीक है, अगर 2 होंगे तो हम सेकेंड ऑर्डर तक जाएंगे, अगर एक ही कांस्टेंट होगा तो हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर पर रहेंगे। और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें से कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के बाद जो फॉर्म हमारे पास बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट a है और एक कांस्टेंट b है। इट मीन्स यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेना है, यानी कि 2 बार हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। बेसिक आपने पढ़ा हुआ होगा डेरिवेटिव का कि a और b बेसिकली यहाँ पर कॉफिशिएंट होगा, तो हम कॉफिशिएंट पर डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते। ठीक है, मैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ कॉस पर डेरिवेटिव को अप्लाई किया है और साइन पे। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ होगा, जिसने नहीं पढ़ा फिर भी आप देख लें कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। इसी तरह अगर मैं साइन एक्स के डेरिवेटिव के बारे में बात करूं तो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। जैसे कि मैंने आपको इनिशियल में ही बताया कि हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं, 2 हैं, यानी कि इट मीन्स हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। हम एक बार फिर इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो अगेन टेकिंग अगेन डी बाई डी एक्स, अब मैं दोबारा क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स लूंगा बोथ साइड। तो सेम काम, माइनस ए आपका कॉफिशिएंट था तो माइनस ए को मैंने बाहर रखा, डेरिवेटिव मैंने साइन पे अप्लाई किया और सिमिलरली यहाँ पर कॉस पे अप्लाई किया। ठीक है, अब जब यहाँ पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे लेफ्ट साइड पर, तो ये आपके पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। माइनस ए आपका वैसे ही रहा, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, और सिमिलरली डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगर हम सवाल को देखें, हमारे पास सवाल क्या था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इट मीन्स इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वाई। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसकी जगह पर वाई। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से कांस्टेंट खत्म हो गया है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है।
इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम कि हमें गिवन है y इक्वल टू ए साइन x प्लस 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या है, a, यानी कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें जस्ट एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप, जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि a आपका कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट पे अप्लाई नहीं करते हैं, हम डेरिवेटिव सिर्फ साइन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, पिछले वाले सवाल में साइन एक्स था तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस। चूंकि एंगल उसका एक्स था तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसलिए हम शो नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एंगल क्या है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा चूंकि इसका भी 1 आएगा। खैर, तो देखें यहाँ बहुत ध्यान से, सबसे पहले साइन का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ठीक है, तो साइन की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस 1। और फिर जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा x प्लस 1 तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा a cos x प्लस 1 के। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल नहीं आया तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए सिंपल देखें यहाँ पर कि यहाँ पर cos x प्लस 1 मल्टीप्लाई में था, जब इसको आप उस तरफ लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन cos x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, यानी कि a आपका किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब आप सवाल में क्या करो, a की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर दो। सवाल में हमारे पास क्या था, y इक्वल टू a। ठीक है, तो a हमारा किसके बराबर है, अभी हमने देखा a बराबर है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस, एंगल चूंकि सेम है तो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के। तो इस तरह हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट खत्म हो गया है, तो y किसके बराबर हो गया, tan x प्लस 1 dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास दो कांस्टेंट हैं, एक a है और एक क्या है, b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले a आपका कोफिशिएंट था, हमने बाहर निकाला, b भी कोफिशिएंट था, इसको बाहर रखा। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है और x का डेरिवेटिव लेना है। तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही आना चाहिए। अभी तो फिलहाल इंटीग्रेशन का काम नहीं आ रहा, लेकिन अगले एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का फिर बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम सीख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं किस तरीके से हैं, उसके जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में जान रहे हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे 10.2 में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स 2ax प्लस b वन द b। ठीक है, चूंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि दो कांस्टेंट है तो हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम 2a को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, b। तो सिंपल हमारे पास dx बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के, और b चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, 0। इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2a। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है a और b को। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए देखिए बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब एलिमिनेट करने के लिए एक मेथड मैं करवा रहा हूँ आपको, अगर इसके अलावा आपको कोई और मेथड सूटेबल लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने फिलहाल यहाँ से 2a हमारा बराबर इसके है, और अगर मैं b को देखूँ तो b हमारा बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स यहाँ से। ठीक है, और ये प्लस का 2x है तो उसका वाई क्या होगा, माइनस का 2x, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, b। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, अपनी इक्वेशन में पुट करूँगा इन दोनों की वैल्यू। अच्छा, एक थोड़ा सा इशू है
कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2a। यहाँ से आप अलग भी कर सकते हो कि ये मल्टीप्लाई में उसको उस तरफ फेंक के आप डिवाइड में ला सकते हो, या फिर आप एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी मेथड को फॉलो करें, जिस मेथड से अगर आपको एलिमिनेट करना आता है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। चूँकि मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया 2y, ये हो गया 2ax² और ये हो गया 2bx। अब मैं 2a की जगह पर और b की जगह पर इसकी वैल्यू को कर दूंगा पुट। तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, 2a आपका किसके बराबर है, सेकेंड डेरिवेटिव के, ये रहा, और b आपका जैसे मैंने यहाँ बताया ये बराबर है dy/dx माइनस 2ax के, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएं। जब 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x dy/dx से, और 2 जब इससे होगा 2 से तो ये हो जाएगा 4, और x जब इससे x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, x²। अगेन यहाँ एक मसला है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से a है, तो हमें इस a को ख़त्म करना होगा। तो हमारे पास 4a की तो वैल्यू नहीं है, हमारे पास 2a की वैल्यू है। तो इस 4 को मैं क्या करूँगा, 2 और 2 में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब जानते हो 2 2 दोबारा से क्या बन जाएगा 4। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास 2a मौजूद है, तो 2a की जगह पर मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा, यानी कि 2a किसके बराबर है, सेकेंड डेरिवेटिव के। अभी हो जाएगा -2 और ये हमारे पास क्या है, +1। इन दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो -2 +1 आपके पास किसके बराबर होता है, -x² के। तो अब हमारे पास a और b ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। लास्ट पार्ट आज का हमारा है y = c1 e⁻x + c2 e⁻−2x, ठीक है। टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड। अच्छा ये थोड़ा सा ना इक्वेशन की वजह का इस तरह से दिख रहा है, वरना बेसिकली ये वही चीज़ है कि d/dx मैंने किस पे अप्लाई किया है, e⁻x पे। ये सब स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लिएगा। तो c2 और इस पर मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है। जैसे c1 और c2 को बाहर रखा है, क्योंकि c1 और c2 हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और कोफिशिएंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब कभी भी e⁻x आता है तो d/dx, ये मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पिछले लेक्चर में, कि e⁻x में हम क्या करते हैं, सबसे पहले e⁻x को हम वैसे ही लिखते हैं, और हम जो डेरिवेटिव लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि हमें x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो dx/dx किसके बराबर होता है, 1 के। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x पे ही बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए c1 वैसे ही रहा, d/dx e⁻x किसके बराबर होगा, e⁻x के। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब स्क्रिप्ट नहीं है, नॉर्मल लिखेंगे आप इसको। यहाँ पर देखें e⁻−2x, अगेन मैंने आपको बताया e को तो हम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हम डेरिवेटिव लेंगे उसके पावर का, तो -2x। तो -2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो dy/dx किसके बराबर होगा, c1 e⁻x, ये -2 है, -2 c2 e⁻−2x, ठीक है। चूँकि कांस्टेंट 2 है, एक c1 है और एक c2 है, तो हमें दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो एक बार फिर मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट। तो अगेन यहाँ देखें d/dx e⁻x, इसको आप इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, ठीक से, सही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि e⁻x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो d/dx e⁻x का मैंने e⁻x लिखा, -2 आपका वैसे ही रहा, ठीक है, ये -2 आपका वैसे ही रहा है, ठीक है। -2 c2 को हमने वैसे ही लिखा, दोबारा हम e⁻−2x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो e⁻−2x आपका वैसे ही आएगा, और -2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास बन जाएगा c1 e⁻x माइनस 2 × 2, ये हो जाएगा 4 c2 e⁻−2x। अब हमने क्या किया है, 2 बार डेरिवेटिव ले लिया है। अब हमारा काम है c1 और c2 को ख़त्म करना। अब कैसे ख़त्म कर सकते हैं भाई, यहाँ तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। अगेन अगर आपको कोई और मेथड भी आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, बस यहाँ से आपको c1 और c2 ख़त्म करना है। इन तीनों इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो हमें ये एक टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है
जो सब में सेम है, तो मैं क्यों ना इसको एलिमिनेट करूं ताकि हमारा एक मामला तो ख़त्म हो। ठीक है, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, 1 2 कर दो, 2 3 कर दो, हमें 2 बार एलिमिनेट करेंगे ताकि ये ख़त्म हो और हम कुछ कंपेयर वगैरह कर पाएँ। तो सबसे पहले इसको आप कॉपी कर लें ताकि फिर मैं अगले पेज की तरफ बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो सबट्रैक्ट का रूल आपको पता है कि हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सबट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से। तो इसके लेफ्ट में dy बाई डी एक्स है और इसके लेफ्ट में हमारे पास क्या है, y है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स माइनस वाई। इस तरह राइट साइड में पहले ये है तो मैंने पहले इसको लिखा और फिर माइनस और फिर इस वाले को। ठीक है, अब माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह C1 से C1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये -2 है और ये -1 है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा आपके पास, -3 C2 e की पावर -2x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन जिसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ -3 मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो -1/3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू C2 e की पावर -2x। इस तरह पीछे से हम दोबारा क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सबट्रैक्ट करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो उसको सबट्रैक्ट करने के बाद और कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 C2 e की पावर -2x। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास C2 e की पावर -2x C2 e की पावर -2x ये दोनों सेम है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, अगर दोनों का राइट साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, आपस में बराबर लिख दूंगा और हमें दिख रहा है कि यहाँ से कांस्टेंट हमारा ख़त्म हो गया। तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 डिवाइड में, 2 को आप उस तरफ फेंक दो मल्टीप्लाई में, तो 2 जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में। अब आपकी मर्जी, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ, बस बेसिक आपको सिम्प्लीफाई करना है। तो -2 dy बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ कर दो ताकि हम मजीद सिम्प्लीफाई कर लें। तो माइनस का 2 dy बाई डी एक्स था, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस का 2y जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो +2 -1 हमारे पास कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।